गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर कराने वाली हूँ। ग्रामर में सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फॉर्मल लेटर है। और फॉर्मल लेटर जो होता है वो ज़्यादातर लिखा जाता है एडिटर को और सुपरवाइज़र को, डायरेक्टर को और ऐसे जो बड़े लोग होते हैं जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं और जिनसे आप डियर करके बात नहीं कर सकते, जो आपके रिश्ते वाले नहीं होते, ये आपके रिलेटिव्स नहीं होते, ऐसे लोगों को जब आप लिखते हैं तो ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। अब जैसे आप नगर निगम में लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लिखेंगे, वाटर सप्लाई वाले को लिखेंगे, ये सब जो चीज़ें रहेंगी फॉर्मल लेटर में ही आएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगी। सबसे पहले आता है टू द एडिटर। तो जिसको आप लिख रहे हैं, आप जिसको भी लिख रहे हैं, उधर पर आएगा टू द एडिटर डेली न्यूज़पेपर भोपाल। उसका जिस जन को लिख रहे हैं उसका नाम और फिर उसका एड्रेस आएगा। अगर इधर आप सुपरवाइज़र को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो टू द डायरेक्टर आ जाएगा और फिर उनका एड्रेस आ जाएगा। इसके ऊपर जो टू के ऊपर है वो फ्रॉम, यहाँ पर अगर आप फ्रॉम लिखते हैं तो भी लिखा जा सकता है। फ्रॉम आप ये तभी लिखा जाता है जब आपका एड्रेस भी ज़रूरी है। अगर आपने कोई कंप्लेन लेटर लिखा है और वो आपको शायद रिप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ रहता है पॉसिबिलिटी, तभी आप फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम वैसे आप जनरली लिख भी देंगे तो गलत नहीं होता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा, उसके बाद आपका टू आके किसको आप लिख रहे हैं और उसके बाद उनका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट आती है। डेट वो रहेगी उस दिन की जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट। अक्सर लोग सब्जेक्ट भूल जाते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली ये सब्जेक्ट में लोग जो भी आपका क्वेश्चन रहता है पूरा लिख देते हैं, मगर वो गलत है। क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है, उसके अंदर आपको बताना है ये कंप्लेन लेटर है, ये लीव टेकिंग लेटर है या कैसा टाइप का लेटर है, आपको वो बताना है। फिर आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, क्योंकि आप किसी डायरेक्टर से या एडिटर से आप नॉर्मली बात नहीं करते तो उनको रिस्पेक्टेड करके बोला जाता है। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप ऐसे लिख सकते हैं। और फिर आप अपनी पूरी बात बताएंगे। इसमें आप शुरू ऐसे कर सकते हैं कि आई, जो भी आपका नाम है, आई राम ऑफ दिस लोकेलिटी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम इन द सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, या जो भी कंडीशंस है आपकी सही नहीं चल रही, या आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो आप चाहते हैं न्यूज़पेपर में छपे, ऐसी कोई भी टाइप की चीज़ें होती हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। और सबसे नीचे अगर आप चाहते हैं कि आपका ये लेटर पब्लिश हो न्यूज़पेपर में, तो सबसे नीचे आप लिख देंगे काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये लिखा हुआ है काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर। तो ये आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा छपवा भी सकते हैं, या सिर्फ कंप्लेन है तो सिर्फ कंप्लेन करके भी ऐसा लिख सकते हैं, काइंडली लुक इन टू द मैटर ऐसा करके भी लिख सकते हैं। लास्ट में आ जाएगा योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, ऐसा करके आएगा और आपका नाम आएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जो डेट है जो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर है, यही डेट अगर आप यहाँ लिखेंगे तो भी चल जाएगी, यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगी, नाम के नीचे लिखेंगे तो भी चलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राइट एंड लेफ़्ट में चेंज होती रहती है, तो ये अगर चीज़ डेट की है तो चल जाएगा, मगर हर चीज़ में नहीं चलता है। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। अब मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताऊंगी। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, इसका फॉर्मेट है। इनफॉर्मल लेटर उनको लिखा जाता है जो आपके खुद के लोग होते हैं। आपके जैसे आप कहीं दूर हैं, आपके पिताजी को लिखना है, आपके रिलेटिव्स को लिखना है, घर के बड़े बूढ़े लोगों को लिखना है, दोस्तों को लिखना है, ये सब लोगों को आप जो भी लिखेंगे ये सारे इनफॉर्मल लेटर में आएंगे। मगर यही अगर आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो ये इनफॉर्मल लेटर में नहीं आएगा। प्रिंसिपल को अगर लिखना है या डायरेक्टर को लिखना है तो वो फॉर्मल लेटर में ही आएगा। सबसे पहले एड्रेस आएगा उस जन का जो ये लिख रहा है। जैसे अगर मैं अपने पिताजी को लेटर लिख रही हूँ तो सबसे पहले मेरा एड्रेस आएगा कि मैं भोपाल में रहती हूँ, मेरा एड्रेस पूरा आ जाएगा। उसके बाद डेट आएगी आज की तारीख की, जो भी आज की डेट है। उसके बाद जो टू मैंने लिखा है, ये टू वर्ड आता नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि इधर पर जिस जन ने लिखा है, जिसको लिख रहे हैं, उसका नाम आएगा। जैसे मैं इधर
डियर पापा या डियर डैडी ऐसा कुछ करके लिखूँगी। और उसके बाद मैं पूरा लेटर लिखूँगी कि आप कैसे हैं और हाउ आर यू, एंड आपका घर में सब कैसे हैं, सबका स्वास्थ्य कैसा है, और जो मैं पूछना चाह रही होंगी, जैसे अगर मुझे सपोजिंगली कुछ पैसे चाहिए या मैं चाह रही हूँ कि वो लोग मेरे पास आके रहें, जो भी चीज़ें हैं वो मैं मेन मैटर लिखूँगी। और नीचे योर्स लविंगली भी हो सकता है, योर्स लविंग हो सकता है, योर्स अफेक्शनेटली हो सकता है, और फिर मैं अपना नाम डाल दूँगी। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। आपके पहचान वाले लोगों को ही आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर एडिटर हमारा पहचान वाला है तो क्या हम उसको डियर करके लिख सकते हैं? नहीं, एडिटर आपका पहचान वाला है, डायरेक्टर कोई जन है जो आपके पहचान वाले हैं, फिर भी आप उनको फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिर्फ रिलेटिव्स जो आसपास वाले हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, उन्हीं को लिखा जाता है। भले आप किसी भी डायरेक्टर को जाने या किसी भी प्रिंसिपल को जाने, आप उनको डियर करके नहीं लिख सकते। और इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, बिल्कुल भी सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली नहीं आता है। अगर कोई लिखता है तो उसके मार्क्स कटते हैं। यहाँ पर इसकी जो बॉडी है या इसका जो मेन मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ड्स तक होता है। 30 to 40 वर्ड्स भी होगा तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। ओके, ये आपका इनफॉर्मल लेटर पूरा होता है। नेक्स्ट है आपका नोटिस। नोटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर हर एक क्लास को आता ही है, कभी ना कभी आता है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि तीनों टर्म में ये आपका आता ही है। तो ये नोटिस बहुत ज़रूरी है, आपको इसका फॉर्मेट मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आता है आपके स्कूल का नाम और स्कूल की जगह, जो भी जिस जगह का है। जैसे कि अपना नोबल पब्लिक स्कूल है, भोपाल का है, तो वो ऊपर आएगा। उसके नीचे नोटिस वर्ड आएगा जो अक्सर आता है, जो ज़रूरी है, कैपिटल में आता है। उसके नीचे यहाँ पर लेफ़्ट में आ जाएगी आपकी डेट। फिर आप उसका पूरा मैटर पढ़ेंगे कि ये इसमें बोला क्या गया है। नोटिस में अगर ऐसा बोला है कि कोई क्लास लगने वाली है, बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, या एनुअल फंक्शन होने वाला है, डांस कंपटीशन होने वाला है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। अगर डांस कंपटीशन होने वाला है और बताना है कौन सी तारीख को हो रहा है, कितने बजे है, कैसे कॉस्ट्यूम्स पहनना है, सॉन्ग्स कैसे लेना है, तो आप वही चीज़ें, ज़्यादातर क्वेश्चन में ही इसका आंसर रहता है, तो आपको वैसा ही करके करना है। बस इसमें ग्रामर जो है वो सही यूज़ होना चाहिए, और कहाँ से क्या यूज़ करके लिखना है क्वेश्चन में से वो आपको पता होना चाहिए। हर कुछ आप नहीं उतार देंगे, आप पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं उतार सकते। अक्सर बच्चे ऐसा कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी चीज़ है, डांस कंपटीशन, एनुअल फंक्शन है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे करना है। या अगर बाई चांस आपसे बोला है कि कुछ मेला लग रहा है, उसके लिए आपको इतने रुपए लेके आना है और इस तारीख को होगा, फिर आपको पूरा जो भी सेलिब्रेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली इसमें बताना है। कौन सी क्लास में हो रहा है, कहाँ पर होने वाला है, पूरा मेंशन आपको डिटेल अच्छे से करना है। ये ज़्यादातर 25 वर्ड्स से 30 वर्ड्स के बीच में होता है, ऑलमोस्ट 7-8 लाइंस के अंदर ही आता है, इससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता। नीचे आपका नाम आ जाएगा कैपिटल में, और उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन आएगा। अब आप बोलेंगे डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन वो होता है कि आप कौन सी पोस्ट होल्ड करते हो। आप स्कूल कैप्टन हो, आप प्रिंसिपल हो, टीचर हो, जो भी हो, वो आपकी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी और इससे ऊपर आपका कैपिटल में नाम आ जाएगा। ये हो गया आपका नोटिस, ये भी आपके सिलेबस में है। ओके, अब पैराग्राफ राइटिंग की बात हो रही है। पैराग्राफ राइटिंग जो होता है उसके अंदर आपको वर्ड लिमिट दे दी जाती है, 100 वर्ड्स का लिखना है, 200 वर्ड्स का लिखना है। पैराग्राफ जनरली छोटा ही होता है, इसलिए 100 to 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं बोलते। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं, ईवल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये वाला जैसे है, आपको सबसे पहले इसका टॉपिक लिखना है और उसके बाद अपना पूरा मैटर लिखना है, जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हर बार जब भी पैराग्राफ राइटिंग कही जाए तो आपको सबसे पहले उसका टॉपिक लिखना है। अगर आपको इधर पर जैसे कुछ हिंट के वर्ड्स भी दिए जाएं
तो भी आप ये वाले वर्ड्स बिल्कुल यूज़ करेंगे, मगर उसको इलैबोरेट करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ यही वर्ड्स लिख के छोड़ देंगे। टॉपिक आएगा, उसके बाद आपका पूरा मैटर आएगा, इसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जनरली न्यूज़पेपर्स के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो भी रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग स्पेशली न्यूज़पेपर, जो टीवी रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो चीज़ों की जानकारी लेते हैं और उसको फिर रिपोर्ट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। रिपोर्ट में कन्वर्ट करना मतलब पूरा लिख के न्यूज़पेपर में छापा जाता है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, ये क्वेश्चन है कि एक जगह पे आग लगी थी, वो शॉप्स थी, बहुत सारी शॉप्स जल गई और बहुत लॉस हुआ लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का। अब इसको आपको रिपोर्ट में लिखना है। तो सबसे पहले टॉपिक आएगा, फायर ब्रोक आउट, हैवी लॉस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर टॉपिक आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके मन की बात है। फिर उसके बाद नाम आएगा बाय जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, यहाँ पर नाम आ जाएगा राम श्याम, जो भी नाम आएगा उस जन का वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जगह, कौन सी जगह पे ये हुआ है। ऐसे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये बड़ा बाज़ार एरिया जो है ये कौन सी जगह पे है। तो आपको सबसे पहले जगह मेंशन करनी है, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, और तारीख मेंशन करनी है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार जगह और डेट लिखी ही रहती है। तो ये दो चीज़ आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप पूरा लिखना शुरू करेंगे। ऐसा हुआ था, आग कैसे लगी, कैसे हुआ, लोग कहाँ भागे, क्या मदद करी उनने, तो ये पूरी चीज़ लिखनी है आपको। तो ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। टॉपिक, किसने लिखा है, जो रिपोर्टर है उसका नाम, प्लेस, डेट, और उसके बाद आपका पूरा टॉपिक, जो जनरली इसमें दे दिया जाता है आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि इसमें बताया 100 to 150 वर्ड्स, रिपोर्ट इतने की ही रहती है और इससे ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। तो आपको उस वर्ड्स को देख के उतना आपको लिखना है। ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग।